नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा को लगा करके कोई शब्द कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, तथा यदि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है बड़े ऊ की मात्रा के साथ तो उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी के ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जिसको हम ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसको किस तरह से लगाते हैं और लगा करके वो शब्द किस तरह से बनाते हैं, इसके विषय में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो ऊ की बात करते हैं तो ऊ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऊ जो है दो ऊ होता है, एक ह्रस्व ऊ होता है और एक दीर्घ ऊ होता है। तो ह्रस्व ऊ इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है ह्रस्व ऊ, और इसकी मात्रा जो है इस तरह से लगती है। तथा दीर्घ ऊ होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से, और इसकी मात्रा जो है, इसकी मात्रा इस तरह से होती है। तो ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ ये दोनों जो है होते हैं ऊ, और इसको जो है ह्रस्व ऊ को बनाने के लिए आपको पता होगा, और यदि नहीं पता है तो हम बता दें कि आपको ह्रस्व ऊ बनाने के लिए यू का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश के यू अक्षर का प्रयोग करते हैं तो ये ह्रस्व ऊ या ऊ की मात्रा, ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं। और यदि दीर्घ ऊ की बात किया जाए, दीर्घ ऊ, तो दीर्घ ऊ के लिए हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं। डबल ओ लगा करके हम जब लिखते हैं तो वहाँ पे बड़े ऊ का सेंस देता हो और इस मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा का सेंस देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कि ये दोनों चीज़ें पता हुई होंगी। और इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो है आपको दिखाए गए हैं, और इसमें जो है सभी बड़े ऊ के शब्द हैं, बड़े ऊ के शब्द को लेकर के आए हैं हम। तो इसमें इसके माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से और इन शब्दों के माध्यम से देखेंगे कि किसी के नाम को लिखना हो, यदि बड़ा ऊ आ रहा है, या फिर जो है कोई ऐसा शब्द लिखना है हिंदी का जिसको अंग्रेजी के लेटर्स में हमको लिखना है, तो उसको किस तरह से लिखेंगे। तो ये चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, और इन शब्दों का अभ्यास भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सीखना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से और सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा है कूलर, ये कूलर लिखा है। तो आपको पता होगा कि कूलर, तो इसमें का के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, का के लिए के का प्रयोग करते हैं। तो का के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं के का, और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। तो जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डबल ओ का प्रयोग है, और ला के लिए यल का प्रयोग होता है। और ला और रा के बीच में कोई जो है, मतलब ला पर कोई मात्रा नहीं है, तो इसको पूरा करने के लिए यदि कोई मात्रा होती तो उस जो है मात्रा वाले जो है लेटर को लेकर के आते हैं। यदि कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे यल के बाद हमको ए लगाना पड़ेगा, और इसके बाद आर लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। तो के डबल ओ यल ए आर, ए कूलर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, के डबल ओ यल ए और आर, इस तरह से हम लिखेंगे तो ये कूलर हो जाएगा। तथा देखिए, यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ कहीं पे मिल जाए तो इसको किस तरह से हिंदी में पढ़ेंगे। तो के से आपको पता होगा, आ से लेकर के ज्ञा तक हमने कहा था, आ से लेकर के ज्ञा तक पहले आप लोग याद करेंगे, याद कर लेंगे तो थोड़ा पढ़ने और लिखने में आसानी हो जाएगी। और यदि आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि का के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं के अक्षर का। तो जहाँ यहाँ पे जो है प्रयोग किया गया है के प्रयोग किया गया है, तो इसको हम का कर लेंगे, इसको का कर लेंगे। और का पर देखिए डबल ओ आया है, तो डबल ओ के लिए बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो गया कू। का पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कू हो गया। उसके बाद देखिए यल आया है, यल आया है तो यल से ला बनता है हिंदी का हमारा, तो ये हो गया कू, और यल से ला, ल। और उसके बाद ए से आप आ की मात्रा भी होती है और कहीं कहीं नहीं होती है, तो यहाँ पे र लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा कूलर। या फिर आप जो है इसको का पे बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से आ रहा है, तो का पे बड़े ऊ की मात्रा कू, ला लिखेंगे, ला पे आ की मात्रा लगाएंगे और र। तो ये देखिए कूलर या कूलार, कूलर या कूलार, इसको आप पढ़ सकते हैं, कूलर या कूलार, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको कूलर लिखना है तो ये भी होगा, और कूलार लिखना है तब भी यही इंग्लिश आएगी, के डबल ओ यल ए आर, कूलर और कूलार। तो जहाँ पे आपको जिस तरह की जो है वो सेंटेंस में हो, जो चीज़ जहाँ पे आपको सटीक लगता हो कि ये कूलर होगा या कूलार होगा, तो आप प्रयोग कर सकते हैं।
इसके बाद अगला वर्ड है, देखिए अगला वर्ड जो आया है, अगला वर्ड है सूरज। तो सूरज के लिए यस डबल ओ का प्रयोग होगा, यस डबल ओ का प्रयोग होगा। और इसके बाद RAJ, तो यहाँ पे देखिए जैसे सूरज बनाया भी गया है, यस डबल ओ RAJ। तो इसको आप जो है सूरज इस तरह से लिख सकते हैं। और लेकिन आप लोग बहुत जगह पे देखे होंगे कि सूरज के लिए यस यू का प्रयोग होता है, SURAJ का प्रयोग होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें कोई जो है सटीक नियम नहीं होता है कि यही होगा, लेकिन हाँ इतना है कि मतलब छोटा ऊ की मात्रा यू से बनती है और बड़े ऊ की मात्रा डबल ओ से बनती है। तो आप यदि इसको लिख रहे हैं तो ये भी सही है, और इसको लिखते हैं लोग तो ये भी सही है सूरज, क्योंकि ज़्यादातर SURAJ ही लोग लिखते हैं सूरज, जबकि यू से छोटे ऊ की मात्रा होती है, लिखना तो डबल ओ चाहिए, लेकिन लोग लिखते हैं SURAJ। तो इस तरह से भी लोग सूरज लिखते हैं। और यदि आपको जो है इस तरह से सूरज जो है लिखा हुआ मिल रहा है तो इसको पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसको यस से सा को बनाएंगे और डबल ओ आया है तो उससे बड़े ऊ की मात्रा, और आर से र और जे से ज, सूरज, इस तरह से सूरज हो जाएगा। इसके बाद अगला वर्ड को हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है अनूप। देखिए अगला वर्ड अनूप है। तो इसको देखिए आ बनता है, आ जो है ए से बनता है, उसके बाद ना यन से बनता है, और बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लगाएंगे और पा के लिए पी का प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया अनूप। और यदि इस तरह से अनूप आपको लिखा मिल रहा है तो ए से आपको पता है ए से आ बनता है, यन से ना बनता है, और डबल ओ से बड़े ऊ की मात्रा और पी से पा, तो ये अनूप हो गया। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। किसी भी नाम को लिखा हुआ हो तो पढ़ सकते हैं, और नाम को लिखना हो तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला वर्ड दिया गया है सुअर। उसके बाद देखिए यस में इसमें जो है सा बनता है यस से, तो सा बनता है यस से। और अब देखिए बहुत जगह आपको यस डबल ओ ए आर, यस डबल ओ ए और आर, यस डबल ओ ए आर जो है इसमें होगा, ये सही लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे बहुत जगह आप लोग देखेंगे कि SUAR भी लोग कर देते हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, सेंस लगा करके पढ़ लेते हैं कि यस से सा बनेगा, यू से ऊ की मात्रा, और ए से अ और आर से र, तो सुअर। तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाया है तो डबल ओ लगाया है, लेकिन यहाँ पे SUAR होना चाहिए था, तो ये भी सुअर हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला शब्द है देखिए दूल्हा। अब यहाँ पे देखिए दूल्हा के लिए देखिए दा बनता है डी से, दा बनता है डी से, और इस पर ऊ की बड़े ऊ की मात्रा है तो इसको डबल ओ लगाएंगे, दू हो गया। उसके बाद यल से ला हो गया, और एच से हा, और ए से आ की मात्रा। तो यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट में ए आया है तो ए आ की मात्रा है, और यल आया है। देखिए यहाँ पे यल और एच के बीच में कोई जो है वाउल्स नहीं आया है, तो यल का मतलब यहाँ पे आधा हो गया, आधा अक्षर होता है। तो इस तरह से यदि आपको लिखा हुआ कहीं मिल रहा है तो आपको पढ़ेंगे तो यहाँ पे दा के लिए, डी के लिए दा बनाएंगे, डबल ओ से बड़े ऊ की मात्रा, और यल के बाद देखिए कोई ना तो ए आया है ना तो कोई और वाउल्स आया है, तो ये यल आप आधा मानेंगे, आधा हो गया। और एच से हा बनता है तो हा करेंगे, और लास्ट में आ आया है, लास्ट में ए आया है, तो उसका मतलब जो है आ की मात्रा निश्चित है और है कि उसमें आ की मात्रा होती है, तो ये हो गया दूल्हा। किस तरह से हम दूल्हा को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा कपूर। अब देखिए कपूर में देखिए का बनता है के से, का बनता है। अगला वर्ड है कपूर, तो का बनता है के से, और के के बाद हम का पर देखिए कोई मात्रा नहीं तो के को पूरा करने के लिए ए लगाएंगे, क्योंकि के के बाद पी लगा देंगे तो के आधा का सेंस देने लगेगा, तो यहाँ पे इसको पूरा सेंस देने के लिए ए लगाना पड़ता है, तो का हो गया। उसके बाद पी, इसके बाद पी लिखेंगे, और पी पे बड़े ओ की मात्रा है तो डबल ओ लगाएंगे, और उसके बाद रा है तो यहाँ पे आर लगा लेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा कपूर। और इस तरह से याद आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, के से का बनता है, के से का बनता है, और पी से पा बनता है, और डबल ओ से बड़े ओ की मात्रा, और आर से रा बनता है। तो इस तरह से आप कपूर भी कर सकते हैं, या फिर आप के ए है
तो का आप की मात्रा लगा सकते हैं का पूर, कपूर और कापूर दोनों हो जाएगा, लेकिन आपको सेंस लगा करके चलना पड़ेगा कि क्या होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा सेंस लगा करके आप काम करेंगे तो आसानी से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको जो है इंग्लिश में पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में तो आप लिख देंगे, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा कि आ की मात्रा है अथवा नहीं है। तो चलिए और 2-4 शब्दों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ें। अब यहाँ पे आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है दिया गया है, आगे का वर्ड है ये, इसमें पूनम, देखिए आगे का शब्द आया है, इसमें पूनम लिखा गया है। तो पूनम के लिए जो है आप लोग पहले तो पा के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, पा के लिए प्रयोग करेंगे पी का, पा के लिए प्रयोग करेंगे पी का। उसके बाद उस पर बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लगाएंगे पू। उसके बाद देखिए ना आया है तो ना के लिए हम लगाते हैं यन का, ना के लिए यन लगाएंगे। और ना और माँ के बीच में देखिए कोई भी ना पर कोई जो है हिंदी की मात्रा नहीं है, तो ना को यदि हम सिर्फ ना के बाद यम लगा देंगे तो ना जो है ये यन जो है वो आधा का सेंस देने लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको, इसलिए हम इसके बाद ए लगाएंगे और फिर यम लगाएंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे इसको, तो ये पूनम बन जाएगा। और यदि इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है तो क्या करेंगे हम, तो पी के लिए हम लोग पा का प्रयोग करते हैं, पा और डबल ओ से बड़े ऊ की मात्रा, यन से ना होता है, यन से ना होता है और यम से माँ होता है, तो पू न म, या फिर आप इसको पू नाम भी पढ़ सकते हैं, पूनाम, क्योंकि यन के बाद ये आया है। लेकिन आपको ये देखना है कि पूनम सही है या पूनाम सही है, हिंदी में कौन सा सटीक लग रहा है तो वही आप मान के चलेंगे, वही पढ़ेंगे। तो ये पूनम ही है, पूनाम तो कुछ होता नहीं है, पूनम नाम होता है तो पूनम हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी तरह से इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए आगे का वर्ड है, आगे का वर्ड है देखिए समूह आया है, समूह। तो समूह के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे समूह आया है, तो समूह के लिए यस का यस, यस से समूह, यस से सा होता है तो सा हो जाएगा, और सा और माँ के बीच में देखिए सा पर कोई मात्रा नहीं है तो कुछ यहाँ लगाना नहीं है, यदि कुछ लगाएंगे नहीं तो आधा का सेंस देगा, इसलिए इसको यहाँ पे पूरा करने के लिए ए लगा देते हैं। तो ये हो गया सा। उसके बाद देखिए यम, माँ के लिए यम लगाते हैं और डबल ओ, समूह और एच, समूह। इस तरह से ये समूह हम लिखेंगे, जिस तरह से लिखा गया है इस तरह से लिखेंगे। और यदि इस तरह से लिखा हुआ हमको मिल रहा है तो यस से सा करेंगे, सा, और यम है तो सा पे स, और यम है तो माँ, और डबल ओ है तो ऊ की मात्रा, और एच है तो हा, समूह। इस तरह से समूह हो गया। और दूसरा वर्ड हमारा बनेगा, दूसरा शब्द जो बनेगा यस से सा, और ए से यदि आ की मात्रा लगाएंगे सा, और माँ पे बड़े ऊ की मात्रा मुँह, और एच से हा, एच से क्या करेंगे हम हा बनाएंगे, समूह, समूह और सामूह, ये दोनों शब्द होंगे, समूह भी होगा और सामूह भी होगा। अब आपको ये देखना है कि ये समूह के सेंस में प्रयोग किया गया है या सामूह के सेंस में प्रयोग किया गया है, ये थोड़ा सा सेंस लगा करके आपको चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए आगे का वर्ड है कानून, आगे का वर्ड कानून है, आगे का वर्ड कानून है तो का के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं के का, और आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग कर लेंगे, का हो गया। यन है, ना है तो ना के लिए यन का प्रयोग करेंगे, और बड़े ओ की मात्रा है तो डबल ओ, और फिर लास्ट में ना है तो यन। तो इस तरह से कानून लिख लेंगे। अब इसको यदि इस तरह से लिखा हुआ, हमको इस तरह से लिखा हुआ यदि मिल रहा है तो क्या करेंगे, इसको पढ़ने के लिए यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है, हिंदी में आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, के से का बनता है तो यहाँ पे का करेंगे, और का पे, का के बाद ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे का, और यन है तो ना, और डबल ओ है तो ऊ की मात्रा, और यन है तो न, कानून, कानून। और दूसरा के और ए के बाद का है, देखिए यहाँ पे के ए है तो यहाँ पे का कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप का कर सकते हैं, और यन से ना, डबल ओ से ऊ की मात्रा, और यन से न, कानून। तो यहाँ पे दो चीज़ें बनेंगी, एक कानून एक कानून। तो आप खुद ही जब पढ़ेंगे तो आप खुद ही गेस कर लेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा कि एक कानून ही हो सकता है, कानून तो होगा नहीं, कानून ही होगा, क्योंकि हिंदी का शब्द जो है, हिंदी में कानून का प्रयोग होता है तो कानून शब्द ही होगा। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आगे का वर्ड देखते हैं हम लोग, आगे का वर्ड है देखिए यहाँ पे आया है भूटान, तो भा बनता है बी एच से, भा बनता है बी और एच से, तो बी एच, उसके बाद भा बन गया और उस पर बड़े ओ की मात्रा लगाना है तो डबल ओ, बी एच डबल ओ, उसके बाद
टा के लिए टी का प्रयोग करेंगे और आ की मात्रा के लिए ए का और यन के ना के लिए यन का प्रयोग। तो इस तरह से भूटान लिखेंगे। अब इसको पढ़ना है BH, अगर इसको इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल रहा है, इसको पढ़ना है तो BH से बनता है भा, डबल ओ से बड़े ऊ की मात्रा और टी से ट और ए से आ की मात्रा लगाएंगे और एन से न, भूटान। या फिर आप इसको कह सकते हैं BH से भा बनेगा, डबल ओ से ऊ की मात्रा और टी से ट और एन से न, भूटन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे जो है ता का भी प्रयोग होता है, यहाँ पे ये भूटन हो जाएगा और टी से ता भी बनता है और टा भी बनता है। तो आप ये भी एक बार थोड़ा सा देखेंगे कि भूतान पढ़ सकते हैं या भूतन पढ़ सकते हैं, भूतन। तो ये टा की जगह पे ता भी हो सकता है, टा की जगह पे ता भी हो सकता है, तो भूतन। यदि टा हटाएंगे और यहाँ पे ता लगाएंगे तो ये हो जाएगा भूतन। तो भूतन या भूतान इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, दोनों चीज़ें होंगी, थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा हिंदी में पढ़ने के लिए। फिर आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है रूमाल। अब देखिए रूमाल, यहाँ पे रा पर ऊ की मात्रा लगाया गया है, रा पे ऊ की मात्रा लगाया गया है, तो ये हो जाएगा रूमाल। तो रा के लिए हम प्रयोग करते हैं आर का। अब देखिए यहाँ रूमाल को लिखना है तो रा के लिए आर का प्रयोग करते हैं और डबल ओ के लिए डबल ओ से बड़े ऊ की मात्रा बनाएंगे, यम से माँ बनाएंगे और ए से आ की मात्रा लगाएंगे और एल से ला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा रूमाल। और इस तरह से अगर आपको मिल रहा है तो इसको आप आर से रा बनता है, आपको पता है, और डबल ओ से बड़े ऊ की मात्रा और यम से माँ बनता है और ए से आ की मात्रा लगाएंगे और एल से ला, रूमाल हो गया। और दूसरा शब्द बनेगा रूमल, क्योंकि यदि ए से आ की मात्रा नहीं होगी तो रूमल होगा और आ की मात्रा होगी तो रूमाल होगा। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा वही कि मतलब ये रूमाल ही होगा, रूमल नहीं होगा। और दोस्तों आपको ये पता होगा कि रा पर, आप लोग ये बताइए, रा पर जो है छोटे ऊ की मात्रा किस तरह से लगती है और बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से लगती है। यदि आपको जानकारी है तो कमेंट करके बताइए, यदि नहीं जानकारी है तो मैं आपको बताऊंगा कि रा पर जो है ये जो है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये किस तरह से लगता है रा पे, क्योंकि देखने में दोनों सेम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छोटा ऊ लगाना है तो ऐसे लगाइए, बड़ा ऊ लगाना है तो ऐसे लगाइए, ऐसा नहीं होता है। हिंदी का रा पे जो ऊ की मात्रा लगती है उसके लिए आप लोग देखिए, तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं रा, हिंदी का रा जो होता है, यदि आपको इस पर छोटा ऊ लगाना है तो आपको सिर्फ इस तरह से कर देना होगा, ये हो जाएगा छोटा ऊ, ये हो जाएगा छोटा ऊ, ये छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ, ये छोटा ऊ की मात्रा है रा पर। और बड़ा ऊ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रा है और इसमें यहाँ पे गोल करके इस तरह से करना पड़ेगा, बिना गोला किए। तो देखिए आपको इस दोनों में अंतर दिख रहा होगा, ये हो गया बड़ा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा। इसमें आपको अंतर दिख रहा होगा कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ में क्या फ़र्क है, यहाँ पे गोला नहीं है, यहाँ पे गोला है। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे गोल करके थोड़ा सा नीचे लटकाया गया है, तो ये बड़े ऊ की मात्रा ही दिखा रहा है। तो थोड़ा सा हिंदी की जानकारी आपको हमने दे दिया है कि यदि आपको नहीं जानकारी है तो जान लीजिए कि रा पर इस तरह से यदि बिना गोल किए हुए लटका है तो छोटे ऊ की मात्रा है, और गोल करके यदि गोला करके लटकाया गया है तो बड़े ऊ की मात्रा है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करिए। और इसके बाद देखिए आगे का वर्ड है, आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। तो फालतू, यहाँ पे फालतू लिखा गया है, आगे का वर्ड है फालतू। अब इसको देखिए, इसको हम लोग बनाते हैं तो फालतू, एफ ए या पी एच से फा बनता है, तो हम यहाँ पे पी एच से फा और ए से आ की मात्रा फा, उसके बाद यल से ल, और उसके बाद ला पर देखिए कोई चीज़ नहीं आई, कोई मात्रा नहीं आई है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। ता के लिए टी लगाएंगे और उसके बाद बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ लगाएंगे। ये हो गया हमारा फालतू, ये हो गया फालतू। अब देखिए यहाँ पे फालतू को जो है यहाँ पे आप इस तरह से यदि लिखा है, और हमारे और इसमें देखिए ये यहाँ पे यल के बाद कुछ नहीं, ए नहीं लगाया है, टी डबल ओ लगा दिया है, तो ये फालतू। अगर इसको हम उस तरह से सेंस में पढ़ें तो ये इसको इस तरह से लिखा है फालतू, मतलब ये पूरा ला का सेंस नहीं दे रहा है, ये आधा ला का सेंस दे रहा है,
इसमें जो लिखा गया है फालतू। और यदि आपको पूरा ला का सेंस देना है तो एफ यल के बाद आपको ए लगाना पड़ेगा, तब फालतू इस तरह से होगा, फालतू। और इसको फालतू, फालतू यहाँ पे आधा ला का सेंस दे रहा है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जैसा हमने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में बताया था कि यदि कोई किसी अक्षर पर लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे आई का प्रयोग करते थे, आई का प्रयोग, जबकि आई से छोटी ई बनती थी। आई से क्या बनती थी? छोटी ई बनती थी, छोटी ई बनती थी, आई से छोटी ई बनती थी। लेकिन हम लोग लास्ट में यदि बड़ी ई आ रही थी, जैसे कानूनी, यदि कानूनी इस तरह से, या जो है रुमाली, इस तरह से यदि लास्ट में बड़ी ई आ रही है तो इसको जो है हम लोग बनाने के लिए डबल ई, जबकि जो है ई बनती है, जबकि आपको पता होगा कि बड़ी ई जो है डबल ई से बनती है, बड़ी ई डबल ई से बनती है। लेकिन यदि लास्ट में आता था तो हम लोग आई का प्रयोग करते थे, यदि लास्ट में आता था तो हम लोग आई का प्रयोग करते थे। इसी तरह से यदि लास्ट में आ रहा है फालतू में, जैसे देखिए फालतू में जैसे देखिए यहाँ पे आ रहा है लास्ट में बड़ा ओ की मात्रा आ रही है, तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, PHALATU, फालतू। इस तरह से भी आपको बहुत जगह लिखा मिलेगा। और लास्ट में डबल ओ की जगह पे यू का प्रयोग करना ज़्यादा बेटर होता है। मैं भी यही कहूँगा कि आप लोग लास्ट में यदि बड़े ओ की मात्रा आ रही है तो आप लोग उसके लिए यू का ही प्रयोग करिए, यू ज़्यादा बेटर लगता है, अच्छा लगता है। और दोनों का प्रयोग होता है, सब लोग दोनों का प्रयोग करते हैं, डबल ओ का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा यही रहता है फालतू। जैसे इसमें दिया है तो लास्ट में डबल ओ की जगह आप यू का प्रयोग करिए, यहाँ पे यू का प्रयोग करिए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यल के बाद जो है आप ये ज़रूर लगाइए। तो इस तरह से हो जाएगा PHALATU, तो इसको हम फालतू पढ़ेंगे। अब इसको देखिए, अगर इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है तो इसको पढ़ने के लिए PH से फा बनाएंगे, PH से फा बनेगा, ए से आ की मात्रा, यल से ल आपको बताए हैं फालतू। ये जो इसमें लिखा गया है इसका मतलब होगा ये फालतू, इस तरह से आएगा। लेकिन जो ऊपर लिखे हैं हम, इसका मतलब होगा फा और ला पूरा और तापे बड़े ओ की मात्रा, फालतू, इस तरह से होगा। तो यही आपको इतना जो है हमारे हिसाब से जो है आपके लिए पर्याप्त जो है प्रैक्टिस हुई होगी। और आपको उम्मीद है कि आपको जो है ऊ की मात्रा समझ में आई होगी कि बड़े ऊ की मात्रा जहाँ लगाते हैं, जहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगती है वो किस तरह से डबल ओ का प्रयोग करके लगाते हैं। लेकिन यदि वो लास्ट में आ रहा तो यू का भी प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। और वहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे जैसे सूरज में हमने बताया, सूरज में यस आता है, सूरज में यस के बाद यू बताए थे हम, यस के बाद सूरज में यस के बाद यू बताए थे। तो वहाँ पे जो है यस के बाद आप लोग यस के बाद यू, RAJ, सूरज, इस तरह से जो सूरज होता है तो इस तरह से भी लोग लिखते हैं। तो ये कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है हम लोग सेंस लगा के चलते हैं, इससे भी सूरज होगा, उससे भी सूरज होगा, इस तरह से भी लिख देते हैं तो लोग इसको सूरज नहीं सूरज ही मानते हैं। तो थोड़ा सा सेंस लगा के आप पढ़ेंगे, कोई जो है निश्चित नियम नहीं है, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे हिंदी का, हिंदी के वर्ड्स का सेंस लगाएंगे तो आसानी से पढ़ लेंगे। तथा इसमें आपको हमने बताया कि रा पर यदि जो है छोटा ऊ और रा पर बड़ा ऊ किस तरह से लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तथा इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर भी करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।